आप जब भी कुछ करते हो तो अंदर आवाज आती है ना, यार ये मत कर, ये ठीक नहीं होगा, और हम उसको इग्नोर करके हम लॉजिकल माइंड सोचने लग जाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में आपको लॉजिकल माइंड को साइड रखना है। डोंट लेट योर थॉट्स, जो बाहर की चैटर बॉक्स है, जो बाहर की दुनिया है, जो हमें बताती है आप मोटे हो, आप पतले हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, या ये तुम काबिल नहीं हो, वो उन बातों को आप शाम को ये बोला करो, आई लेट गो, ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, आई लेट गो। वाइब्स अट्रैक्ट ट्राइब्स, ये हमेशा होता है। आप जैसे हो, आप उस तरह के लोगों से जुड़ने लग जाओ। फेमस ऑथर रॉन्डा बर्न की किताब द सीक्रेट की एक बहुत अच्छी लाइन है, यू होल्ड इन योर हैंड अ ग्रेट सीक्रेट। यस, आपके हाथों में एक ग्रेट सीक्रेट है। तो वो सीक्रेट क्या है, आज के एपिसोड में उसी पर बात होगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो एसटी टॉक्स और मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज का एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज बात होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे, अफर्मेशंस पे, कैसे काम करती हैं ये टेक्निक्स, किन लोगों के लिए काम करती हैं और आप अपनी जिंदगी में इनको कैसे उतार सकते हैं। दुनिया के मशहूर और बड़े सक्सेसफुल लोगों ने कैसे इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में उतारा और वो सब कुछ पा लिया जिनका उन्होंने कभी सपना देखा था। तो इस एपिसोड में मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं। कौन है वो मेहमान, आइए आपको मिलवाते हैं। तो आज सारे सीक्रेट्स होंगे रिवील, क्योंकि मेरे साथ इस एपिसोड में सीधे जुड़ रही हैं निधि कौशिक जी। मशहूर आध्यात्मिक वक्ता है, एजुकेशनिस्ट है, साथ ही होलिस्टिक हीलर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीति जी आपका। थैंक यू सो मच हीला, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। नीति जी, आज का एपिसोड होगा मैनिफेस्टेशन पे, क्योंकि अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, स्पेशली जो हमारा युवा वर्ग है, कि भाई मैनिफेस्ट कर लो और ये चीज़ तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन क्या मैनिफेस्ट कर लो, कैसे काम करता है ये मैनिफेस्टेशन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आज इन्हीं सारे पॉइंटर्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है, जो ये वर्ड है, ये कहाँ से आया और ये कैसे काम करता है? बहुत बार ईला ऐसा होता है कि जैसे मार्केट में कोई नई चीज आती है ना, तो उसको ब्रांड बिल्डिंग के लिए प्रमोट किया जाता है। तो मुझे ऐसा समझ में जो मुझे आया, मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशंस, ये इस तरह के टर्म्स जो यूज कर रहे हैं, ये एक तरह से मार्केटिंग गिमिक्स या टेक्टिक्स हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से किसी ने इजाद किया और उसके बाद कुछ हुआ। हम सब लोग अपनी लाइफ में जो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, ये सब वो हैं जो हमने कल, परसों, तरसों, हफ्ता, 10 दिन पहले, शायद महीना पहले, शायद साल भर पहले सोचा था कि ऐसा होगा। अब वो ऐसा होगा में अच्छा बुरा दोनों हो सकते हैं, और वो हम आज की रियलिटी में जीते हैं। तो जो हम आज जी रहे हैं वो हमने कल सोच लिया था ऐसा है। अब जिसके लिए बहुत अच्छा है उसने इमेजिन ये क्या होगा, अच्छा ये मजेदार आने वाला है कुछ। इससे मैं तुम्हें ना एक छोटा सा हकीकत बताती हूँ। स्पीकिंग ट्री के साथ बैठे हम, मैं बचपन से टाइम्स ऑफ इंडिया जब आई थिंक क्लास 5 में थी, तो मेरे फादर ने हमें संडे रिचुअल होता था कि आपको एडिटोरियल पढ़ना है और उससे कुछ 5 डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसको यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन। ये मेरे डैडी कहा करते थे। तो मैं एडिटोरियल में जाने से पहले मैं स्पीकिंग ट्री देखा करती थी, और वो नहीं। और मैंने जब मुझे समझ आने लगी, कुछ रेजोनेशन था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में एक बात हमेशा आती थी, काश एक दिन स्पीकिंग ट्री पे डॉक्टर नीति कौशिक लिखा हो और वहाँ मेरा नाम हो और मैं अपना आर्टिकल पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज मैं यहाँ बैठी होंगी और ये यहाँ पे होगा, आर्टिकल नहीं होगा, इट विल बी वर्चुअल, इट विल बी। देखिए ना कि मैनिफेस्टेशन भी जमाने के हिसाब से होती है। तब जब आपने सोचा होगा तब प्रिंट का जमाना था और अब डिजिटल का जमाना है, तो जमाना बदला, लेकिन आपका जो ड्रीम था वो ट्रू हुआ ना। तो ये एग्जाम्पल मैनिफेस्टेशन का है। तब तक तो पता नहीं था व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। तो ऐसे हमें लोगों को ना पता नहीं है, लेकिन क्या है कि यंगस्टर्स थोड़े से अवेयर हो गए, टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत जुड़ गए। तो अब कोई तो चीज है जिसको समझाना है, बताना है, करवाना है, तो ये तो तरीके होते हैं उसी चीज को देने के लिए, और ये नाम ऐसे दे दिया। बाकी कुछ नहीं है। हम सब रोज मैनिफेस्ट करते हैं, हम अपना प्रेजेंट
आने वाला फ्यूचर और सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है या किसी ने इजाद किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, ये 3 वर्ड्स आजकल काफी ट्रेंडी हैं। तो ये तीनों एक है या अलग अलग हैं, ये क्या है? अच्छा, तो जब मुझे समझ में आता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मुझे लगता था अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कोई लॉ होता होगा। बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, जब समझ में आने लगा था कि अच्छा ये ऐसा होता होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले देती हूँ, फिर ये तीनों चीजें हम क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल। आपने आज सोचा कि बहुत दिल कर रहा है, बारिश का मौसम है, आज एक्चुअली बारिश का मौसम है, पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। आप यहाँ से आप सोचते हुए गए, रास्ते में कोई पकौड़े वाला दिखेगा तो आज पकौड़े जरूर लेकर जाने हैं, और शायद आप नहीं रुक पाए। आप घर पहुंचे तो देखा स्पाउस या कोई भी ऑलरेडी वो पकौड़े लेके रखे, या हो सकता है आपकी मेड ने या किसी ने कहा हो पकौड़े बना दो। अब नहीं, तो मैंने सोचा था और आज पूरा भी हो गया। और ये अक्सर छोटी छोटी चीजों को लेके होता है। हम सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी कोई बात होगी, लेकिन ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स ही इतने बड़े बड़े बन जाते हैं। अक्सर मम्मी को भी मैंने कहते हुए सुना है कि यार कुछ और मांग लेती, अगर पूरा ही होना था तो। एग्जैक्टली। और वो कहते नहीं है कि 24 घंटों में सरस्वती जबान पे होती है। तो ये सब हमने ना बातें कर ली हैं, बट ये हम अपनी रियलिटी को ऐसे करते हैं। एफर्मेशन क्या होता है? बचपन में टेबल्स याद होंगी, टेबल सीखी थी, बिल्कुल रट्टा लगाया करते थे। बहुत रट्टा। 2 1 2 2 2 4, मतलब आज भी इतने सालों बाद 10 तक की टेबल तो सबको रटी हुई होती थी टिप्स पे, बिल्कुल हिंदी में की हो या इंग्लिश में की हो। वो क्या था? दैट वाज पार्ट ऑफ एफर्मेशन। अच्छा। एफर्मेशन का मतलब ये है, आप एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हो, इतनी बार रिपीट कर रहे हो कि वो आपके माइंड का सबकॉन्शियस माइंड में स्टैम्प की तरह रजिस्टर हो गई। कॉग्निटिव मेमोरी बोलते हैं क्या? टोटली। अब सपोज आपको ऑफिस आना है, तो पहली बार जब आप इस ऑफिस आई होंगी, आपने शायद गूगल मैप लगाया होगा। आप रास्ता ढूंढते हुए, शायद अगर उस जमाने में गूगल मैप नहीं था तो आप पूछते हुए आए होगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पहली बार में आपने रास्ता ऐसे देखा, दूसरी बार में आपको लगा नहीं ये मोड़ इधर था या इधर था, चलो फिर भी पहुंच गए। तीसरी बार में तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने रास्ता देख लिया, आपको देखना ही कुछ नहीं, आप तो सीधे चल रही हैं और उसी गाड़ी में उसी जगह बैठी हुई हैं जो आपका ध्यान था वहां ऑफिस तक पहुंचना। अब उसी गाड़ी में उसी यहाँ पहुंचने में शायद 500 दिमाग में विचार आ जाएंगे, अच्छा वो ये करना है वो करना है, और आप चले चले जा रहे हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहां लेकर जा रहा है और आप वो देख चुके हैं। ये अफर्मेशन का पार्ट हो गया, बिकॉज इट इज बीन अफर्म्ड। आप ब्रश करते हो, राइट हैंड से ब्रश करते हो। अब जिस दिन आपको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को टास्क पे डालना है, काम करने पे डालना है, आप अपने लेफ्ट हैंड में ब्रश रखना और ब्रश करना शुरू करना। आपको इतना अनकंफर्टेबल लगेगा, अरे नहीं यार बस, और प्लस दूसरा आपको लगेगा पीछे के दांत तो मैंने साफ किए नहीं, शायद पीछे वाला रह गया, ओहो मोलर रह गया, अच्छा पता नहीं मेरे सामने से हुई कि नहीं। एंड यू विल बी सो कॉन्शियसली डूइंग इट बिकॉज आपने कुछ एफर्ट किया। तो जब हम एफर्मेशन की बात करते हैं, बिना एफर्ट के जो चीज रिपीटेड मोड में होने लगती है वो हमारी जिंदगी का पार्ट हो जाती है। तो जब भी हम अपने आप को बार बार दोहराते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छी, उसके बाद आप बोलते रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीजें लाने लगेगा और आपके चेहरे में से सारी रंगत रौनक सब खत्म। अब ये ट्राई करके देखना, अगले 21 दिन तक रोज सवेरे उठ के शीशे में सबसे पहले अपने आप को देखना और अपने आप को देख के ऐसे से करना और कहना ईला यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लव यू ईला। जब भी हम कोई नई चीज करेंगे तो हमारा माइंड उसके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि उसको माइंड को आदत है कंफर्ट जोन में रहने की। इसीलिए माइंड हमें वो घिसी पिटी रोने धोने वाली कहानियां सुनाता है और हम उसमें गुमराह हो जाते हैं। तो जब हम अफर्म करते हैं चीजों को ना, तो हम अपने आप को ये समझा रहे होते हैं कि थिंग्स आर रियली गुड एंड हैप्पी। तो ऐसे ही जैसे टेबल हमने अफर्म करके लर्न कर ली, जिंदगी भर के लिए लर्न हो गई। स्कूल का जाने का रास्ता, घर पहुंचने का रास्ता, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अफर्म ही हुई हैं। तो एफर्मेशन जब भी हम बात कर रहे हैं उसको रिपीटेड एक्शन को एफर्मेशन कहते हैं, ताकि हम उसको मान जाएं कि हाँ ये बात है और मैं इसको मानता हूँ या मानती हूँ। अगर कोई अनकॉन्शियसली बार बार कह रहा है यार मैं तो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में मैंने लोगों को देखा है अपनी लाइफ में, हर टाइम रोने वाले जो लोग होते हैं, मे बी उनकी सिचुएशन वैसी हो, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? वो एक तो बात है ना, अब मैंने एक बार एक इंस्टाग्राम पे भी बोला था, आप ना मक्खी मत बनो, मधुमक्खी बनो। मक्खी का काम क्या है तो दोनों फ्लाइज, दोनों बीज हैं।
मक्खी का काम क्या है, वो कूड़ा गंदगी ऐसी सबसे चीजें देखेगी उसी पे ही जाएगी ना। मधुमक्खी को क्या है, गंदगी तो उसको भी दिखती है पर उसको सिर्फ फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो अब आपके ऊपर है सोच, आपको मधुमक्खी वाली बनानी है कि मुझे फूलों में से रस लेना है, मुझे नेक्टर लेना है, मुझे बात मिली और मैं उसी में मथती चली जा रही हूँ और फिर मुझे उसकी आदत पड़ जाए तो मैं फिर उस तरह से बन जाऊं। तो जो लोग बार बार नेगेटिविटी में जाते हैं या नेगेटिव अप्रोच लेते हैं या ऐसा कोई उनके आसपास इस तरह के लोग हैं जो बहुत ज्यादा करते रहते हैं, तो आपको अपने आप को ये कहना होता है हर थोड़ी देर में कि रिजेक्ट करता हूं मैं। या मैं एक बहुत सिंपल टेक्निक बताती हूँ इसके हाँ लिए बिल्कुल। कि आप अपने मोबाइल पे एक अलार्म लगा लो, जैसे वाटर का अलार्म होता है बिल्कुल वैसे आप एक घंटे वाला अलार्म लगा लो। जब 1 घंटे में वो वाटर अलार्म बोलेगा तो आप उस टाइम एकदम से पॉज करके, कुछ सेकंड्स लगेंगे इसमें, ये सोचना पिछले 1 घंटे में कितनी बार नेगेटिव थॉट आया मन में। पहली बार तो लगेगा अरे यार 10 बार आया था, तो बोलना गलत बात है ना नीति, तुमने दिन की शुरुआत इतनी अच्छी से सुनी थी, अच्छे से की थी, मोटिवेशनल इतने प्यारे प्यारे सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज पढ़े थे, सारे सब चीजों की वाट लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर 1 घंटे में बजेगा अलार्म, फिर 1 घंटे में बजेगा। तो जब भी आपको हर एक 1 आवर, इनिशियली थोड़ा कोफ्त होगा लेकिन सच में ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, 1 हफ्ते बाद आपका जब अलार्म बजेगा तो आपको रियलाइज होगा कि मैं अब मिनिमम सोच रहा हूँ या इफेक्टेड हूँ उस नेगेटिव थॉट से या नेगेटिव चैटर से जो मेरे दिमाग में है। कीप इट असाइड। सो दिस इज हाउ इट कैन रियली रियली हेल्प यू। वेलकम। एंड मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्ट मीन्स व्हाट, मैनिफेस्ट के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे हम अगर कोई लिस्ट दे रहे हैं कि हम टू डू लिस्ट है उसकी डिटेलिंग में जा रहे हैं, उसको भी मैनिफेस्ट कहते हैं। और मैनिफेस्ट का मतलब कोई चीज जो हम जैसे परसीव कर रहे हैं वो वैसी हो जाए, उसको मैनिफेस्ट कहते हैं। जैसे मैंने अभी बैठी हूँ, बैठे बैठे से सोचा है यार मम्मा की बहुत याद आ रही है, अचानक में फोन बजा, मम्मी का फोन आ गया। तो मम्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा या मैंने कहा मम्मा कितनी लंबी उम्र है आपकी, या हम किसी को करते हैं कहते हैं कितनी लंबी उम्र है तुमने याद किया। हुआ कुछ नहीं था, एक एनर्जी थी जो आपने यूनिवर्स में छोड़ी और वो एनर्जी याद की थी, वो एनर्जी वहां तक पहुंची और वहां तक पहुंचते ही क्या हुआ, क्योंकि उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थे तो वो रुकी नहीं और वो चीज वहां से वापस पलट के आप तक आ गई। ये सिंपल फॉर्मूला मैनिफेस्टेशन कहलाता है। जो आप एस्पायर करते हो वो मैनिफेस्टेशन होता है, जो आप बिना टोक के करते हो वो मैनिफेस्टेशन होता है। चलिए मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मैंने एक गोल बनाया और मान लीजिए एक शॉर्ट टर्म गोल है, मैं उसको चाहती हूँ कि मैं अचीव कर लूँ। अब मैं सारी तरह से कोशिश कर रही हूँ, हर एरिया में अपने आप को आगे बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कैसे पिक्चर में आ सकता है और कैसे काम कर सकता है? अच्छा, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको अपने 5 तत्वास को बैलेंस करना है। ओके। 5 तत्व मीन्स जो ग्राउंडिंग सबसे पहले, हाँ धरती वायु बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप देखो आप धरती से जुड़े हुए हो कि नहीं, तो रोज आपने 10 मिनट नंगे पैर जमीन पे चले हो कि नहीं, तो आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। हर घर में तार होता है ना ग्राउंडिंग के लिए, करंट नहीं आ जाए, तो ग्राउंडिंग हो रही है कि नहीं। सन के साथ 10 मिनट बिताए हैं कि नहीं, क्योंकि वो आपको चार्ज कर रहा है। तो आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नॉर्थ या साउथ में जितनी भी कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक लोग होते हैं, वो उनको बड़ा टाइम लगता है अपने आप को रिवाइव करने में एनर्जी। तो वो जब सन दिखता है तो कितने खुश हो जाते हैं, वो शुक्र है सन दिखा। हमें यहाँ देख लें तो सन है सेकंड, थर्ड है हवा। हम लोग सब ना 4 दीवारी में बंद होके रहने लग गए। तो मैं हमेशा कहूँगी खिड़कियाँ खोलो और थोड़ा चल के बाहर जाओ तो हवा हो गई। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में 70% से ऊपर पानी है और हम उसी को निगलेक्ट करते हैं। तो पानी। लास्ट है आकाश, जो इथर, मतलब आप आसमान की तरफ देखो, कितने सदियां हो जाती हैं जब तो आसमान को ही नहीं देखते, बादल ही नहीं देखते। तो उस इन 5 को सबसे पहले आप करो बैलेंस, तो आप एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल हो गए। अभी मैनिफेस्टेशन का पहला कदम है ये। दूसरी चीज, उसके बाद जो आपको चाहिए वो उसके लिए चाहिए मेडिटेशन। अब मेडिटेशन कितने तरीकों से हो सकती है, तो जिसको नहीं आती मेडिटेशन करनी, मैं कहती हूँ उसमें आप कोई चैंट सुनना चाहते हो,
बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनना चाहते हो, आप कोई गाइडेड मेडिटेशन होती है वो कर सकते हो, आप चक्रास की मेडिटेशन कर सकते हो। इतने तरीके हैं। मैं जैसे वर्कशॉप्स लेती हूँ तो मैं लोगों को सिखाती हूँ कि अच्छा आप इस फॉर्म से मेडिटेट करो तो सेल्फ से जुड़ो, अपने हायर सेल्फ से जुड़ो। आपकी आत्मा आपके अंदर से आवाज़ आएगी, वो इंट्यूशन बताएगी कि ये पाथ है, आप ये ऐसे चल रहे हो, ये ठीक है। ये आप जब भी कुछ करते हो तो अंदर आवाज़ आती है ना, यार ये मत कर, ये ठीक नहीं होगा, और हम उसको इग्नोर करके हम लॉजिकल माइंड सोचने लग जाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में आपको लॉजिकल माइंड को साइड रखना है। ओके। आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि अंदर से जो एक आवाज आ रही है, और हम सबके आसपास स्पिरिट गाइड्स होती हैं जिसको हम कहते हैं हमारे कोई ना कोई ऐसा है, कोई तो पावर है जो हमें गाइड भी ठीक करती है कि ये ऐसे ऐसे। उसकी थोड़ी सी सुन लो, कभी कभार सुन के देख लो अगर मैनिफेस्टेशन को ट्रू करना है। थर्ड स्टेप आपको करना है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या? दिन में सपने देखना। सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ काम भी करना जरूरी है ना। मैं बचपन में जब भी मैं फ्री होती थी, खाली होके मैं 10-15 मिनट विजुअलाइजेशन करती थी। मुझे नहीं पता था उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, मैं कहती थी सपने बड़े अच्छे देखते हैं, और मैं इतना चार्ज अप हो जाती थी उन सपनों को देख के कि अच्छा ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। आपके घर गेस्ट आने वाले हैं, आपने सोचा बेस्ट खाना खिलाना है, तो क्या करोगे? अच्छा चलो मैं शाही पनीर बनाऊंगी, इसके अंदर मेरा स्पेशल वाला फ्लेवर होगा, ये करूंगी। तो आपने क्या किया? विजुअलाइज किया, पनीर है, ये मसाले हैं, ये इसका मेरा स्पेशल सिग्नेचर तड़का ऐसा वाला होगा, इसलिए इसका टेस्ट ऐसा आएगा, और किसी को अच्छा बनाना नहीं आता, मतलब मेरा नाम याद रखेंगे वो। तो आपने विजुअलाइज तो कर लिया ना कि डिश ऐसे बन के आएगी, और वो डिश बिल्कुल वैसे बन के आएगी। तो क्या किया आपने? विजुअलाइज ही तो किया। तो आप अपने आप को बेस्ट वर्जन में सुबह के टाइम 10 मिनट विजुअलाइज करो। मतलब 10 मिनट के लिए सुबह बैठे हो आंख बंद करके, जस्ट 10 मिनट्स, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं मांग रही हूँ। अगर आप न्यू हो टुवर्ड्स दिस जर्नी, आंख बंद करके बैठो और जस्ट इमेजिन करो कि ओके ईला आज यहाँ है। ईला अपना बेस्ट वर्जन 1 मंथ बाद या 2 मंथ्स के बाद एग्जैक्टली कहाँ देख रही है। वो जब आप विजुअलाइज कर रहे हो अपने आप को उस एरिया, उस मोमेंट, उस जगह में, उन फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो जब मैंने विजुअलाइजेशन यूट्यूब की जर्नी में स्टार्ट किया था ना, तो मैंने कहा सिल्वर बटन आएगा, माय गॉड ऐसा सिल्वर बटन होगा, और मुझे लगता था भारी भरकम होगा, बहुत हल्का सा होता है पर बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो मैंने सोचा लिखा आएगा उसके ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो ना मैं जो लोगों के सिल्वर बटन्स थे मैं उनको एनलार्ज करके देखती थी, अच्छा कैसा दिखता होगा। एक मेरा यूट्यूबर एक और फ्रेंड है सतीश, उसको जब अभी गोल्डन बटन मिला तो मैंने उसको बोला मुझे फोटो भेज, तो उसने फोटो भेजी, तो मैंने उसको एनलार्ज करके देखा, यहाँ लिखा हुआ होगा निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। दैट इज विजुअलाइजेशन। तो आप वहां तक पहुंच गए हो, आपने वो फीलिंग ले लिया, तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिया कि ओके जी सुन लिया, अब मुझे यहाँ पहुंचना है और ये मुझे फील हो रहा है, ऐसा लगेगा। एंड व्हेन यू रीच देयर मेनी अ टाइम्स वी सी ना, यार ये देखी हुई जगह लग रही है, ये ऐसा लग रहा है मैं यहाँ आई हुई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से कुछ मेरा है लिंक। लोगों से मिलते हो कितनी बार ऐसा लगता है। तो ऐसे विजुअलाइजेशन हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट लेट योर थॉट्स, जो बाहर की चैटर बॉक्स है, जो बाहर की दुनिया है जो हमें बताती है आप मोटे हो, आप पतले हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, या ये तुम काबिल नहीं हो, या तुम्हारे टीचर्स ने किसी, हर तरह के टीचर्स होते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के होते हैं, शायद आपकी भलाई के लिए किसी ने कुछ अच्छा कहा हो जो आपको बहुत पिंच कर गया। वो उन बातों को आप शाम को ये बोला करो, आई लेट गो, ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, आई लेट गो, ये मेरी लाइफ का पार्ट है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे बनना है। ये सारा एक छोटा सा प्रोसेस है, लग रहा है बहुत बड़ा लेकिन बहुत छोटा सा प्रोसेस है। सुबह और रात को सोने से पहले ये 2 चीजें कर लेंगे तो हमारी लाइफ बहुत 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 अमेजिंग हो जाएगी। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैनिफेस्टेशन आई थिंक। परफेक्ट एग्जाम्पल, यस, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। ऐसे तो मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि कितने सारी चीजें हैं जो हुई हैं, जब तक नहीं पता आपको ये मैनिफेस्टेशन है, बट वो जैसे जैसे होती हैं तो आपको लगता है अच्छा ये तो मैंने सोचा था कि अच्छा ऐसा होना चाहिए। स्कूल 35 इयर्स तक जॉब में रही हूँ, 35 इयर्स तक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रिंसिपल्स रही हूँ। तो मुझे हम सारे बच्चे प्यार करते हैं, पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, टीचर्स, सब कुछ बहुत अच्छा। मैंने कभी जोन सोचा ही नहीं कि इससे बाहर भी एक दुनिया है, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल थी। तो जनरली क्या होता है हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा तो मुझे लगा अथाह सागर है, और ये सागर नहीं, मुझे ऐसे लगा
बाय गॉड कितने अरबों करोड़ों लोग हैं जो कितने सारे मिसकंसेप्शंस में जी रहे हैं, कितनी सारी भ्रांतियों में जी रहे हैं। इनको कैसे मैं हेल्प कर दूं, कैसे ये ठीक हो जाए, इनको क्या समझा दूं कि लाइफ इनके हाथ में है। ये नेगेटिविटी को साइड करें। अगर कोई इनको तंग भी कर रहा है ना, उसको बोले ये नहीं, मेरा नहीं है, मेरी लाइफ बहुत सुंदर है। वही होता है 1% लोग ही हैं जो क्लियरली आगे डिफाइंड में जाते हैं, क्योंकि गोल क्लियर होता है, उनको पता है मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ पहुंचना है। तो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल लिटिल थिंग, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल है लाइफ। अगला सवाल लेते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट का रोल आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे देखती हैं? वाइब्रेशन हम सबकी ऑरा और वाइब्रेशंस होती हैं। दिखाई तो देती नहीं है कभी। दोस्ती से पता चलता है, अच्छा, माहौल से पता चलता है। ओके। अगर आप को बहुत कहते हैं ना फास्ट लाइफ, पब वाली, बार्स वाली, पार्टी वाली, ऐसी वाली वाइब्स में आपको अच्छा लगता है, शाम होते ही कि चलो दोस्तों यारों की सबकी जरूरत है, महफिल होनी चाहिए, ये सब, तो आपको ऐसे में भेज दिया जाए कि पहाड़ों में झरनों के पास, और ऐसे तो आपको लगेगा कितना बोरिंग है यार, चल वापस ना, जल्दी रूम में चलता हूँ, वहां से शाम की वेट हो रही है मेरी तो। और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ लव से पूरी तरह से भरे हुए हो, तो आपकी वाइब्स क्या बोलेंगी कि मुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की जगह चाहिए। तो 1000 लोग भी बैठे होंगे ना, आप अपने सुकून में अपने आप के अंदर से ही हैप्पी होंगे, फिर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए होगी, और आप अपने आप को मिसफिट चाहेंगे। तो आपको क्या लगने लगेगा कि मुझे ये ऑरा नहीं चाहिए, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे ये लोग नहीं चाहिए। फिर आप वहां से उठ के क्या ढूंढोगे? पहाड़, झरना, पानी, खुद का साथ, नेचर का साथ, खुद का साथ, वो ढूंढोगे। आप अपने आप के साथ रहने लगोगे। तो ऐसे में अपने आप क्लियरली डिफाइंड वाइब्स हो जाती हैं। तो वाइब्स अट्रैक्ट ट्राइब्स, ये हमेशा होता है। आप जैसे हो, आप उस तरह के लोगों से जुड़ने लग जाओगे। अब मैं अगर यहाँ हूँ और यहाँ हूँ, तो कुछ तो सिमिलर थॉट्स होंगे ना। तो ये होता है। तो जब भी हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जो हमें लगता है ये हमारा नहीं है, तो हमारे अंदर बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लग जाती है, और ऐसे लगता है कि यहाँ से कैसे चले जाओ, मतलब अब कितनी जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। तो आप एक कई बार आर्टिफिशियल फेस बनाओगे, स्माइल, या कई बार ऐसे गेस्ट भी आ जाते हैं जो आपको लगता है कितनी नेगेटिविटी फैला के चले गए, यार ये क्यों आ जाते हैं, ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि आप उनकी वाइब्स के साथ अट्रैक्ट नहीं करते। जैसे बोलते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। तो ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं ना वन लाइनर्स और ये सब, ये देयर आर रीजंस फॉर दैट। दिस इज वाइब्स एंड अट्रैक्शन ऑफ वाइब्स, एंड दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू शेयर। अच्छा, एक कोई एग्जाम्पल आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए, कि अगर वो किसी ऐसे ग्रुप में फंस जाएं जहां उनकी एनर्जीज मैच नहीं कर रही हो और बहुत नेगेटिव हो जाएं, तो घर आके ऐसा क्या कर लें कि भाई वो नेगेटिविटी, क्योंकि देखिए आपको मतलब इलाज तो करना पड़ेगा, आप जिंदगी भर तो नेगेटिव बन के रह नहीं सकते, तो वो छोटा सा अगर आप कुछ शेयर करें। ऐसे में ना, देखो, मैं हमेशा बहुत सारी एग्जांपल्स देने की कोशिश करती हूँ बीइंग अ टीचर। गुलाब का फूल देखा है? एक पौधे में कितने सारे कांटे होते हैं, उसके बाद एक छोटा सा गुलाब का फूल निकलता है, बड निकलती है और फूल खिलता है। जब भी हम ये देखें कि अगर गुलाब का फूल ये सोचे यार इतने कांटे हैं, यहाँ से कहीं मेरा पत्ता ना कट जाए, मैं निकलूं कि ना निकलूं, रहने दूं ना, क्यों मैं ऐसे ही रह गया, तो वो गुलाब का फूल तो कभी नहीं निकल पाएगा। गुलाब का फूल क्यों निकला? क्योंकि उसको निकलना था। तो आप ये सोचो, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग विच इज अराउंड यू, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सबको कहीं ना कहीं तंग करता है, कोई ना कोई पेन पॉइंट सबके पास है। हम इंसान बन के आए हैं, इसीलिए बन के आए हैं कि हमें कुछ लाइफ के लेसन सीखने हैं। तो ये लेसन तो होंगे ही, नहीं तो हम भगवान ही होते, फिर हम इंसान क्यों बनते। तो जब भी आप ऐसे माहौल में जाते हैं, आप शाम को सबसे पहले तो कोशिश करा करिए, सबसे पहले पानी, द फर्स्ट सोर्स, नहा लो। आपने देखा है जब बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने में घर में घुसते थे, सबसे पहले क्या करते थे? पैर धोते थे, मुंह पे छपके मारते थे, हाथ धोते थे। तो दैट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ क्लेंजिंग। हम तो भूल गए, अब तो चप्पल जूता लेके सब घर के अंदर चले आते हैं। बिस्तर तक भी मैंने देखा है, कितनी सारी पिक्चर्स चप्पल जूते के साथ बिस्तर पे भी होते हैं बैठे हुए, सोफे पे भी चप्पल जूते के साथ बैठे होते हैं। तो वो सारी चीजें, चप्पल एक साइड रख के आराम से, इवन घर की चप्पल भी हो तो भी आराम से चौकड़ी मार के खाना खाना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इसीलिए होती थी कि हम जो बाहर की एनर्जी है हम उसको बाहर छोड़ रहे हैं, हम अंदर इस घर की शुद्ध वातावरण में आ रहे हैं। दूसरी चीज,
आपके घर में सुबह या शाम कोई भी एक चैंट जरूर चलना चाहिए, जिससे भी आप रेजोनेट करते हो, कोई सा भी हो, ओम वोम कुछ भी, कोई सी देवी से करते हो, कोई भी रिलीजन के हो, किसी से भी करते हो, कोई ना कोई एक चैंट 10 मिनट 15 मिनट बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए, जो शाम के टाइम और सुबह के टाइम चलना सबसे ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। थर्ड, शुद्धिकरण। क्या है शुद्धिकरण? गूगल, कपूर, धुनी, इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई भी एक घर में चलाओगे तो उससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। चौथी चीज़, खिड़कियाँ खोलो, दरवाजे खोलो, जाले खोलो, बिकॉज सनलाइट अंदर आने दो, उससे आप रिजुविनेट होगे। आपको लग रहा है बहुत नेगेटिव हो, थोड़ी देर के लिए उठ के जाओ, नंगे पैर ज़मीन पे चलो, थोड़ा बहुत पानी पियो, पानी पी के थोड़ा हो सके तो सनलाइट मॉर्निंग इवनिंग में से जो देख सकते हो देखो, वो आपकी नेगेटिव सारे, कहते हैं ना दाल को कीड़ा लग जाता है, उसको धूप में रखते हैं, सारे कीड़े भाग जाते हैं, तो वो तो दाल है, आप तो जीते जागते इंसान हो, तो धूप में बैठो थोड़ी देर, वो भी हो जाएगा। पानी, आकाश, ये पांचों तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश करो। टेक सम डीप ब्रेथ्स, 8 से 10 लंबी सांस लो। जब सांस लो तो पेट से निकलनी चाहिए। जितनी बार आप भरे पेट पे बैठे हो ना, मतलब बहुत गुस्से में या रोए धोए भी हो, तो भी इनहेल, आई एम इनहेलिंग पॉजिटिविटी, एक्सहेल, यहाँ से अंदर से हवा निकल रही है, और आप क्या कह रहे हो, सांस जब बाहर आ रही है, आई एम एक्सहेलिंग ऑल द नेगेटिविटी। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, और ये सारे के सारे टिप्स 101% नहीं 200% काम करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छी सी हंसी मजाक की, या तो कोई मूवी, शॉर्ट, टॉम एंड जेरी मुझे बड़ा पसंद है तो वो देख लिया, कुछ भी ऐसा देख लिया, वो भी नहीं करना तो किसी ऐसे मोटिवेटर की बात सुन ली। हालांकि जब मन उदास होता है ना तो ऐसे लगता है कोई सुनना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे में व्हेन यू लाफ यू रिमूव ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम देयर, थोड़ा सा हंस लो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने ये जो हंसने वाली बात बताई है ना, इसकी सबसे ज्यादा कमी है आजकल की लाइफ में हमारे। हंसी नकली हो गई ना, मतलब दिखावे के लिए हंसते हैं, जैसे ही कोई निकल के जाता है फिर कहते हैं ओहो, तो वो ही तो लाइफ में तंग करती हैं चीजें। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा है कि कैसे कोई व्यक्ति अगर उसे डिजायर्ड उसका जो आउटकम पाना चाहता है, अपने थॉट्स, बिलीफ सिस्टम और अपने इमोशंस को कैसे अलाइन करे कि वो उस डिजायर गोल को पा सके? अच्छा, देखो जिंदगी में हर चीज की एक पैरेलल रियलिटी है। पैरेलल रियलिटी की मैं बात करूं तो इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा बहुत मन है कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है और वहां पे स्कीइंग करनी है। मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मैं सोचूं कैसे पॉसिबल होगा, कहाँ जा सकती हूँ यार, स्विट्जरलैंड कैसे होगा। पर पैरेलली एक रियलिटी जो वहाँ बस रही है, वो क्या बस रही है, स्विट्जरलैंड भी है, वहाँ स्कीइंग भी हो रही है, और वहाँ लोग स्कीइंग कर भी रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, बस मैं उठ के वहां तक नहीं पहुंची हूँ। तो जहां मैंने विजुअलाइजेशन शुरू किया कि मुझे पहुंच रही हूँ मैं वहां, और मुझे कैसा फील आएगा अगर मैं वहां पहुंचती हूँ, तो मुझे ऐसा फील आएगा, ठंड क्या बहुत ज्यादा होगी, अच्छा कितनी डिग्री टेम्परेचर होगा। मैंने थोड़ा सा और रिसर्च करना शुरू किया उस जगह के बारे में, सोचते सोचते मुझे लगा अच्छा ये इस तरह से होगा, मतलब मुझे अब पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई उस जगह की, स्कीइंग की। मैंने कुछ इंटरव्यू भी देख डाले, जैसे हम किसी भी जगह जाते हैं तो हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं ना, कि ये होटल्स हैं, कौन सा बेस्ट है, रिव्यू क्या है, लोग क्या कहते हैं, उसके हम वीडियो भी, आजकल तो वीडियो भी देख लेते हैं, तो 3D वीडियो होती है, पूरा दिखा देती है जी, रूम ऐसा है, पूल ऐसा है, ये गार्डन ऐसा है, सब पता चल जाता है। तो सेम वे हम उस पैरेलल रियलिटी तक पहुंचे जो हम विजुलाइज कर रहे हैं कि ये CEO की कुर्सी है, यहाँ तो मुझे ही बैठना है, राइट। तो वो अब ये तो नहीं है ना कि ढोल नगाड़े बजा के करना है, बट यू आर टेलिंग एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि मुझे यहाँ पहुंचना है। एंड व्हेन यू आर सेइंग दिस टू योरसेल्फ, यू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। जैसे क्लास का एक पूरे साल का सिलेबस होता है, पूरे साल का सिलेबस मैं अभी बुक पकड़ा दूं, ये लो जी आपका कल एग्जाम है, हो ही नहीं सकता, फेल हो जाऊंगी, यही बोलोगे ना। और मैं आपको बोलूंगी नहीं, आपके पास ना 12 महीने हैं और ये 10 चैप्टर हैं, आप बोलोगे 12 महीने 10 चैप्टर, और बड़ा आराम है, ठीक है 1 महीने में 1 चैप्टर कर लूंगी, एक क्या 1.5 महीना है मेरे पास। तो फिर मैं बोलूंगी हाँ इस चैप्टर, हर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन हैं, ले 30 डेज होते हैं 1 महीने में, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है एक चैप्टर के, मतलब 3 दिन में सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन लर्न करना है, ऑल द मोर इजी। तो मैं आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम देख रहे होते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। थ्योरम सिंप्लीफाई करते थे ना हम, प्रूव करते रहे हैं ना स्कूल में,
वही लाइफ है, वही सब चीजें हैं, वही आपका गोल है, वो गोल भी वही है, वो प्रेजेंट है, वो रियलिटी में है। आप उसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक ले आओ, और यहाँ तक लाने के बाद बोलो आज मैं पहला कदम क्या करूंगी, आज मैं डे 1 में ये चैप्टर पढ़ने वाली हूँ, इसमें अंडरलाइन करूंगी, और मैं इससे इफेक्टेड जो चीजें हैं ना उनको मैं एक तरह से बार डायग्राम बनाऊंगी। तो मैनिफेस्टेशन मैप की एक मैं टेक्निक बताती होती हूँ, उसमें आप जैसे एक माइंड मैप बनते हैं उस तरह से मैनिफेस्टेशन का एक मैप बना, वो एक माइंड मैप की तरह काम कर रहा है। मुझे पहुंचना वहां है, लेकिन अब मुझे ये मालूम है ये चीजें ऐसे होंगी, इसलिए मैं यहाँ पहुंच पाऊंगी। सो दैट मीन्स इफ आई हैव टू रीच श्रीनगर, आई नो मुझे वहां जाना है, उसके टिकट का ये पैसा खर्चा होगा, मेरे पास जाने के ये 3 रास्ते हैं, बाय एयर जा सकती हूँ, बाय रोड जा सकती हूँ, बाय ट्रेन जा सकती हूँ, प्लेन, मतलब ये वाले तरीके हैं, ये पॉसिबिलिटी ऑफ होटल्स हैं। अगर मुझे इतना चाहिए होटल तो मतलब इस कैटेगरी का चाहिए तो मुझे ये यहाँ तक अमाउंट चाहिए होगा। एंड आई माई प्रिपरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि नाउ फ्रॉम हियर आई व्हेन डू आई वांट टू गो मे बी इन 2 months टाइम और 3 months टाइम, आई हैव 3 months टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। जैसे हम प्लानिंग करते हैं, बैग पैक करते हैं, रेडी होते हैं, सब कुछ पहले से प्लानिंग, सेम ही हमारी लाइफ के साथ होता है, यही गोल होता है, वो भी वही है, आपको सिर्फ वहां पहुंचना है। स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स एंड रीच, यू विल डेफिनेटली रीच। नीति जी, मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज बढ़ाने के लिए क्या कुछ पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइजेज हैं या टेक्निक्स हैं, कुछ होता है क्या? टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो सब कुछ इजी टेक्निक्स अगर हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपको चेंज करना है, मतलब उसको सही रास्ता दिखाना है। तो सबसे आसान तरीका, सोने से आधा घंटा पहले और सवेरे उठ के 1 घंटा, ये 2 टाइम होते हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो रेडी होता है। जैसे सर्वेंट सुबह रेडी होता है ना, हाँ जी आज का काम बता दो, जैसे वो मेड कहेगी ना खाने के लिए आज बता दो क्या क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, या आपने कुछ और इंस्ट्रक्शंस देनी है, आप भी घर के लोगों को देते हो, तो माइंड भी वेट कर रहा होता है आपकी इंस्ट्रक्शंस की। तो अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो तो लास्ट का आधा घंटा सोने से पहले और सवेरे जब आप उठ रहे हो वो 1 घंटा, आप उससे क्या काम करवा रहे हो, उसको क्या डायरेक्शन दे रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो, उससे आपकी आगे की लाइफ, योर प्रेजेंट डिसाइड्स योर फ्यूचर, तो वो आप उस पर काम करोगे। जनरली 90% लोग क्या करते हैं, या तो मोबाइल देखते देखते साइड में रख के सो जाएंगे, आधे लोग उसको तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं, अलार्म बजेगा कौन उठ के जाएगा। अरे आप सबकॉन्शियस माइंड को कह के तो देखो, सोने से पहले ट्राई करके देखना, आज रात को सोने से पहले मोबाइल को चाहे स्विच ऑफ कर देना, और जब इतना डर लग रहा है तो वो भी मत करना, टेबल पे दूर रख देना। सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड को ये कहना, ईला कल सुबह प्लीज मुझे 5 बजे उठा दोगे, थैंक यू सो मच मुझे उठाने के लिए, बस इतना कहना और सो जाना। आपको ठीक 5 बजे आप जरूर उठोगे, आपको सबकॉन्शियस माइंड जरूर उठाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप उठ के वॉशरूम जाके दोबारा सो रहे हो या आप जेन्युइनली उठ रहे हो। तो यही फर्क आता है मैनिफेस्टेशन जर्नी में, जब आप उठ गए हो तो उस 15 मिनट में चाहे कुछ रीडिंग कर लो, चाहे कुछ सुन लो, चाहे मेडिटेट कर लो, चाहे नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर लो, आपको जो करना अच्छा लगता है वो कर लो, जो आपको अंदर से आवाज आती है बस वही करना है। ये सबसे सिंपल टिप्स हैं, इसके साथ आप अपने आप से जुड़ने लगोगे। जब आप अपने आप से जुड़ने लगोगे, आप जो चाहोगे वो वैसा होने लगेगा। बट मैनिफेस्टेशन का एक रूल बहुत बड़ा है, वो रूल ये है, जब आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव किसी के बारे में सोचोगे, आपने वो एनर्जी बाहर डाल दी, वही एनर्जी रिबाउंड होके आपके पास आएगी। तो जब भी हम कभी भी नेगेटिविटी की बात करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ उसको पास आने मत दो। और अगर चलो आपका मन बहुत उदास है, रोने का मन कर रहा है, रो लो, अच्छे से रो लो, तसल्ली से रो लो, 5 मिनट 10 मिनट, फिर खूब सारा पानी पियो, उसके बाद बोलो इमोशंस गए ना, बाहर निकल आए ना, अब फ्रेश चीज को देखो। तब भी किसी भी चीज में पास्ट को बार बार मत लेके आओ, नहीं तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, वरना आप वहीं खड़े रह जाओगे बार बार। मतलब आप एक सिग्नल क्रॉस करोगे, फिर वो पास्ट बुलाएगा, फिर आप वहां जाओगे, फिर उसी उधेड़-बुन में रहोगे, उन्हीं लोग, उन्हीं सब एनर्जीज के साथ। जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में जाओगे, आप देखोगे बहुत सारे लोग छूटने शुरू हो जाएंगे जो आपकी वेवलेंथ और एनर्जी से मैच ही नहीं करते। फिर आपको लगेगा हाय ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ये तो मेरा सबसे अच्छा कुलीग था। अरे भाई उसकी जर्नी है, अभी उसको टाइम लगेगा। आपको भगवान, आप मतलब
बिल्कुल। लकी हो कि आपको आगे पहुंचा रहे हैं भगवान। इसका एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने 5-6 साल पहले पढ़ा था कि जब आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते हैं ना, तो आपका जो ग्रुप होता है ना वो बहुत छोटा होता जाता है। जो आसपास के आपके लोग जिनसे आप पहले इकट्ठा होकर गप्पे लड़ाते थे, बहुत बड़ा ग्रुप होता था, वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता था। तो उसकी वजह शायद यही है कि हर कोई आपके लेवल तक वहां तक पहुंचा नहीं, तो वो छूट जाएगा पीछे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब भी होती है हमेशा आपको लोएस्ट लो बॉटम हिट कराती है, मतलब जिंदगी में बड़ी तकलीफ होती है। ओनली जब तक आप वो कहते हैं ना बॉटम हिट नहीं करोगे आप ऊपर नहीं निकल के आओगे, क्योंकि आपको वो एहसास होना चाहिए, वो दर्द वो तकलीफ उन सब से गुजरना होता है। उसके बाद आपको समझ में आता है कि यार मैं जिस चीज को अपनी जिंदगी समझ रहा था या रही थी वो तो है ही नहीं ऐसी जिंदगी, ये तो बिल्कुल अच्छी है, बहुत अलग है। और तब जब आता है मजा सबसे ज्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का, अपना सुकून अपने साथ मिलने लगता है। फिर उसके बाद लगता है मुझे इतनी भीड़ की जरूरत थी क्या। द सीक्रेट जो बुक है उसमें एक लाइन है कि जो आपके विचार हो जाते हैं वो आपकी जिंदगी बन जाते हैं, जो आपके विचार होते हैं। तो इससे आप कैसे रिलेट करते हैं और मैनिफेस्टेशन में कैसे ये चीज ऐड ऑन होती है कि जो आपके विचार है वही आपका जीवन बनने वाला है? जो भी आप सोचने लगते हो वो वैसे होने लगता है। बुक बहुत सुंदर है, इसमें से सबसे बड़ा जो मैंने सत निकाला वो है ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल। यूनिवर्स ना हमेशा हमें ये कहता है तथास्तु, ठीक है, आप कुछ भी बोल रहे हो तथास्तु। जैसे बहुत साल पहले मैं नोएडा रहती थी, 93 90 टिल 1993 94 तक नोएडा में थी। 95 में गुड़गांव शिफ्ट किया। तो जब 95 में मेरे हस्बैंड की जॉब चेंज हुई, उनको दूसरी कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया, तो हमें गुड़गांव जाना मजबूरी थी बिकॉज ऑब्वियसली ही गॉट हिज जॉब। तो मैं जब पहली बार गुड़गांव गई तो गांव था गुड़गांव, मतलब नोएडा तो बड़ा अच्छा था हाईटेक, और उसके बाद गुड़गांव में जाके देखा, उनका हाई राम गाँव। तो मैंने हस्बैंड से कहा मरते मर जाऊंगी गुड़गांव में नहीं आऊंगी। और मैं ये बात हर रोज 50 बार बोल देती थी, गुड़गांव में तो मतलब आप अप डाउन कर लो नोएडा से, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी। यूनिवर्स क्या कर रहा था, नहीं तो सुनता नहीं ना, यूनिवर्स क्या सुनता है, जाऊंगी गुड़गांव जाऊंगी। और क्या हो रहा था, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो जब हम कोई चीज बोलते हैं वो हमें वापस में तथास्तु मिलता है। तो वो जो तथास्तु मिलता है, ऐसे आप जो सीक्रेट बुक है, तो हम जब बात करते हैं इसकी, तो आप हमेशा मन से ये बोलो मैं ये चाहती हूँ, ये हो रहा है, ये होगा, उसके लिए शुक्राना, उसके लिए थैंक यू। तो अब भगवान ने क्या किया, बेटा गुड़गांव भी जाएगी, तेरा घर भी वहीं बनाऊंगा, तुझे वहां रहना भी पड़ेगा। तो फिर ऐसे में क्या हुआ, मिल गया ना सब कुछ। तो वो सारी चीजें समझ में तब आई कि यू कांट फाइट अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, राइट। समर है तो समर है, विंटर है तो विंटर है, कुछ सोच के ही हुआ है ना सब कुछ। सिमिलरली आप एज सीक्रेट बुक हर चीज के लिए जब आपके मुंह से ये निकलेगा ना, थैंक यू सो मच गॉड, मैं आराम से पहुंच गई, थैंक यू सो मच गॉड, ये बहुत अच्छा हुआ। आप हर एक सिचुएशन में हमेशा सबसे पहले ये देखो इसमें अच्छा क्या, अच्छा चलो 10 चीजें बुरी हो गई, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, धोखा दिया, फलाना ढमकाना, बस 10 चीजें। सिर्फ सबसे पहले ये सोचो इस पूरी सिचुएशन ने भगवान ने मुझे क्या लेसन देना था, क्या सीखा मैंने। जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि इस लेसन में से मैंने ये सीखा, और उसके बाद आपने ऊपर उठ के कहना थैंक यू सो मच गॉड, उसके बाद ये सीक्रेट की तरह काम ऐसे होता है। ओके। ये सीक्रेट तो है ही नहीं, ये तो सबको पता है। सबको पता है, बट वही है कि आप कई बार अपने आसपास की चीजें होती रहती हैं बट रजिस्टर ही नहीं करते हो कि वो हो रही हैं, और आपको उन चीजों से ही बेनिफिट लेना है। इसमें ना ईला मैं एक बात बोलूँगी, बहुत हद तक हम इसलिए रजिस्टर नहीं करते क्यों, जब हम पैदा होते हैं वहाँ से लेके 7 इयर्स तक हर बच्चा ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी का सब कुछ सीख लेता है। सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड हमारा अच्छे से डेवलप हो चुका होता है, हम चीज़ों में आ जाते हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज़, वो वाले इश्यूज़ जो हमारे मेंटल इमोशनल इश्यूज़ हैं, हमारे हैबिट्स, हमारे ट्रेड्स, वो सारी चीज़ें 7 साल तक हमारे अंदर आ जाती हैं। तो जब हमें पता है हम उस टाइम पे एक स्पॉन्ज की तरह हैं, वो सब कुछ ले रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं हम उन्हीं चीज़ों को जो अनवांटेड है हम बाहर निकाल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से काम चलता है। तो इसलिए फर्स्ट 7 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेरेंट के लिए। अपने बच्चों को जो दे रहे हो बहुत सोच समझ के दो। जो आप बातें कर रहे हो उसके लिए, बच्चे के लिए वो बात ही हो जाती है, इट्स अ नॉर्म, मतलब ऐसा ही होता है।
ऐसा ही होता है। आप झगड़ा कर रहे हो, बच्चे को लग रहा है ऐसा ही होता है, ये ठीक है, मतलब ऐसा ही होता होगा। तो फर्स्ट 7 years इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, पहले नर्सरी से शुरू हो जाते हैं ना, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, गलत, ओके। हम लोग तो जब छोटे थे और बुरा हाल था, हर चीज को 5 बार, स्पेलिंग मिस्टेक है 5 times लिखो। हम तो ये भी करते थे, राइटिंग ठीक नहीं हो रही 10 बार लिखो। जो राइटिंग ठीक नहीं हो रही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें बार बार लिखवा के हैंड राइटिंग ठीक करवाई गई। लेकिन जो गलतियां निकालने की आदत नर्सरी से डलती है ना, और बच्चा डरते हुए कॉपी खोलता है कि मेरी 10 गलतियां निकल गई, 10 में से 5 मार्क्स आ गए, या 10 में से 3, या वो रेड कलर की क्रॉस क्रॉस लग गए, तो हमने उन्हें क्या सिखा दिया बच्चे के मन में? फॉल्ट फाइंडिंग। ये वाकई में ऐसा होता है क्या? बिकॉज़ अगर मैं अपना चाइल्डहुड याद करूँ तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस चीज़ को मैंने रजिस्टर किया कि कोई मेरी गलतियाँ निकाल रहा है। एंड शायद बाकी किड्स भी हमारे टाइम के ऐसे ही रहते होंगे, तो आज इतनी सेंसिटिविटी क्यों? वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने बच्चों को सेंसिटिव बना दिया। उसका कारण ये है कि हम जब छोटे थे तो इट वाज अ जॉइंट फैमिली सेटअप। जॉइंट नहीं तो हम लोग एटलीस्ट गर्मी सर्दी की छुट्टियां तो एक साथ बिता रहे थे, एज एन एक्सटेंडेड फैमिली, और सबका आना जाना था, और हम लोग चीजें शेयर भी कर रहे थे, हम लोग सबके साथ भी रह रहे थे, मिल बांट के भी कर रहे थे। अब तो सबका अपना जोन है, हर बच्चे का, हर इंडिविजुअल का घर में अलग गैजेट है। हर किसी की, गैजेट छोड़ो, कार भी सबकी अपनी अपनी है, कमरे भी सबके अपने अपने हैं, वो शेयरिंग तो भूल चुके हैं हम। तो हम उन फीलिंग्स से तो हम भाग रहे हैं, और हम एक सुपरफिशियल दुनिया में जी रहे हैं, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जो हमें ये दिखाता है ये बड़ा रोजी है सब कुछ, जबकि अंदर से ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो एम्ब्रॉयडरी की तरह होता है ना, सामने देखो बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी है, उठा के पीछे देखो सारे नॉट्स दिखाई देंगे। तो जिंदगी तो नॉट्स है, पर हम नॉट्स तो दिखाते नहीं, हम तो छुपा जाते हैं, हम तो वो दिखाते हैं। तो इस वजह से बच्चों में प्रॉब्लम आती है। बट इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, हमें चीज़ों को दोनों तरह से एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस करके समझना कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, और उसको उस लाइफ में फिर आगे बढ़ाना ज़रूरी है। ज़िंदगी की बात हो गई, सक्सेस की बात हो गई, अपने गोल को अचीव करने की बात हो गई। सबसे बड़ी जो आजकल एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, रिलेशनशिप्स में जो लड़ाइयाँ हैं, फाइट्स हैं, रिलेशनशिप्स टिक नहीं पा रहे। मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोस्त दोस्त की बात कर रही हूँ, बॉस और उनके अंडर में काम करने वाले लोगों की बात कर रही हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का और अफर्मेशंस का जो ये तीनों टर्म्स हैं, तीनों जो थ्योरी है, ये कैसे हम अलाइन करें अपनी लाइफ के साथ कि हमारे रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो जाए? जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले अपने अंदर नॉक नॉक करके देखो कि मेरे अंदर कहाँ इशू था, जो मैंने उस पर्सन को एज अ पर्सन एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे अंदर ऐसा क्या था जो मैं उससे ये एक्सपेक्ट करी थी कि ये ऐसा होना चाहिए। जब भी किसी भी रिलेशनशिप की बिगिनिंग होती है, अब चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, चाहे फ्रेंड्स की हो, हम सबसे पहले अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमें हमारा सबसे अच्छे रूप में देखे। वो बातचीत में, माहौल में, हर चीज़ में, मतलब हमारी एटीट्यूड में, हम उसके लिए केयर भी कर लेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाल लेंगे। हम अपने आप को, एक कहते हैं ना, बाहर की सुपरफिशियल लाइफ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि वो पर्सन हमें एक्सेप्ट कर ले और हम उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएं। किसी का भी हो सकता है, वर्क प्लेस का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। जैसे कहते हैं नई नई साड़ी या नया बर्तन लाओ तो चमक बड़ी अच्छी रहती है ना, उसको बड़ा अच्छा सा लगता है। थोड़े से यूज करने के बाद उसमें धब्बे वब्बे भी आ जाएंगे, क्रश भी हो जाएगा सामान थोड़ा। तो जैसे जैसे हम अपने कंफर्ट जोन में आने लगते हैं, हम अपनी रियल पिक्चर में आने लगते हैं। जैसे ही हम अपनी रियल एटीट्यूड और रियल माहौल में आने लगते हैं, तो जब हम रियल होने लगते हैं तो हमें वो भी पर्सन रियल होने लगते हैं। तब हमें समझ में आता है, अच्छा इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये भी कमी है, इसमें तो ये भी कमी है। क्योंकि हमने किसी भी रिलेशनशिप में घुसने से पहले उसको हमने, कहते हैं ना, परख के ही चीजें फाइनल होनी चाहिए ना। जब भी हम किसी रीजन से एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कोई सा भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो रीजन कभी भी परमानेंट नहीं रहेगा। इट इज ऑलवेज अ म्यूचुअल गिव एंड टेक। ये कभी भी हो ही नहीं सकता कि हम किसी रिलेशनशिप को ये बोलें और सोचें कि यार शादी से पहले तो इसने मेरे को इतने फूल ला के दिए या इतना सब कुछ किया, अब तो पूछता ही नहीं है, अब तो देखता ही नहीं है। हो सकता है वो पर्सन भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहा हो सकता है आपके ऑफिस में जो आपकी कुलीग्स हैं वो भी अपनी तरफ से बेस्ट अपना दिखा रहे हो और आप भी दिखा रहे हो।
इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि तब जब सरफेस पे सब कुछ निकल के आता है तो वो जो कहते हैं ना, जो ठोस, जैसे कहते हैं ना सोना, तो कुछ भी वो सोना सोना रहेगा, नो डाउट पहले चमकेगा और उसके बाद इतना नहीं चमकेगा, लेकिन फिर भी सोना सोना रहेगा। तो सिमिलरली आप जो इनर सोना, वो पहले दिन से अगर आपको क्लैरिटी है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, वैसे लोगों के रिश्तों में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो एक सुपरफिशियल चीजें नहीं दिखाते, वो जैसे हैं वैसे हैं, आप एक्सेप्ट करो या ना करो वैसे हैं। तो इसलिए ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा सिंपल सॉल्यूशन वैसे मैं बताऊंगी, 2 चीजें बताऊंगी, एक नहीं। पहली चीज, हर फुल मून पे लेटिंग गो रिचुअल स्टार्ट कर सकते हो आप। कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रिचुअल नहीं है, आप एक पेपर पे जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, कोई एक सिचुएशन, एक पर्सन, एक चीज जो भी तंग कर रही है, उसको आप एक पेपर पे ना वो पूरी कहानी लिख दो, एक तरह से जैसे आप उसको लेटर लिख रहे हो। सपोज मुझे कुछ कहना है किसी को, उसने मुझे तंग किया, तो मैंने वो पूरा लिख दिया, मतलब योर दिस एक्शन ट्रबल्ड मी, या किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसा मुझे फील हुआ, मुझे ये लगा, ये अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से मैं रोई, या इसकी वजह से मैं परेशानी रही, जो भी रहा वो लिखो। लिखने के बाद उसको पढ़ो, और जब आप पढ़ रहे हो सेकेंड टाइम में, तो आपको ये फील होना चाहिए कि वो पर्सन मेरे सामने बैठा और मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ। जब आपने पढ़ लिया ना, यकीन मानो आधा पढ़ते पढ़ते आपको उसकी तरफ से आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे, उस पर्सन ने ऐसा बिहेव क्यों किया, उस पर्सन ने ये ऐसा क्यों किया। उसके बाद आप उसको या तो फाड़ो और उसको डस्टबिन में डाल दो, या जला दो, फ्लश कर दो, दोनों में से कुछ भी करो, एंड से दिस इज नो मोर रेलेवेंट इन माई लाइफ, और देन जस्ट टेक अ फ्रेश वाटर बाथ। ये करो, और ये सबसे ज्यादा काम करते हैं फुल मून एंड न्यू मून टाइम में, फुल मून टाइम में, सॉरी, फुल मून टाइम में, क्योंकि तब मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, और रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट इमोशंस। रिलेशनशिप बाहर का नहीं होता, रिलेशनशिप अंदर से होता है, किसी के साथ भी रिश्ता होगा आपका अंदरूनी होगा। तो आप जब उसको जला दोगे, आप उसको हटा दोगे और बात लोगे, तो आपको उस टाइम एक स्टक एनर्जी है ना जो आपके अंदर रुकी हुई है, वो बाहर निकल जाएगी। तो पहला काम तो ये आप कर सकते हो। सेकंड, एक बड़ी प्यारी प्रेयर है, बहुत सुंदर प्रेयर है, कोई भी रिलेशन दुनिया का क्यों ना हो, वो वापस से आप उसको कहते हैं ना, आपस में प्यार वापस ला सकते हो। वो 4 लाइनें हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको कहते हैं हो अपोनो प्रेयर। ये जो प्रेयर है ना, ये इतनी सिंपल है, इतनी आसान है। इसमें आपने उस पर्सन को आई एम सॉरी नहीं कहना, आपने उस पर्सन को आई लव यू नहीं कहना, आपने उस पर्सन, उस सिचुएशन की वजह से जो अपने दिल को तंग किया, जो खुद को रुलाया, जो खुद को तंग किया ना, आप अपने आप से कह रहे हो, क्योंकि आपने तो अपनी सोल की कदर ही नहीं की। आपने कभी अपने आप को ये बोला आई लव यू? दुनिया भर को कहते रहते हैं हम आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, अरे खुद को तो बोलो। वो सोल बेचारी आवाज वेट ही कर रही होती है। छोटे बच्चे को देखा है कितना सेल्फ लव से भरा होता है, वो अपने आप ही खुद से प्यार करता है, उसकी मर्जी की चीज होगी तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा बच्चा। तो अपने आप से कहना है आई लव यू, अपने आप को कहना है आई एम सॉरी, किसी और की वजह से मैंने तुम्हें दुखी दिया, मैंने तुम्हें रुलाया, मैंने तुम्हें तंग किया, तुम तो बहुत प्यारे हो, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू कि तुमने इन सब चीजों के बावजूद यू आर स्टैंडिंग रॉक सॉलिड एंड सपोर्टिंग मी। दुनिया भर में कुछ भी हो गया और तुम मेरे लिए हमेशा अंदर थे एज अ सोल, एंड आई लव यू, क्योंकि मैंने ये वर्ड सबको कहा, तुम्हें नहीं कहा। ये 4 सेंटेंसेस हैं, 10 मिनट के लिए अपने दिल पे हाथ रखना, और दिल पे हाथ रख के ऐसे से बोलना। 10 मिनट के बाद जब आप खड़े होगे, आप खुद भी रिलीव्ड होगे, और वो जो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी थी, वो ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा कि आपको या तो कॉल आ जाएगा या बात हो जाएगी, और फिर आपको लगेगा चीज़ें बहुत ठीक हो गई। क्या कोई ऐसे अफर्मेशंस या मंत्रास हैं जो हम अपने डिजायर्ड गोल को पाने के लिए या अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारे हैं, जो आप जिनमें बिलीव करते हो वो सब हैं। ऐसे पूछोगे तो हर एक चक्रा से रिलेटेड मंत्रा है। अच्छा। जैसे आई एम रूट चक्रा से रिलेटेड हो गया ना, हम्म, आई फील हार्ट चक्रा से रिलेटेड हो गया, ओके। आई थिंक, आई इमेजिन, आई बिलीव, ये सारे अलग अलग हो गए। तो आपने हर एक चक्रा से रिलेटेड 2-2 सेंटेंसेस जिसके साथ आप रेजोनेट करते हो वो लिखने हैं आपने। ओके। 14 सेंटेंस लिख लिए, 14 सेंटेंसेस लिखने के बाद जहां आपको लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, आई बिलीव आई कैन विन दिस रेस, आई बिलीव आई एम रीचिंग दिस प्लेस, वॉट एवर जो भी मन में आ रहा है,
लिखने के बाद आप अपनी आवाज में मोबाइल उठाओ, उसको रिकॉर्ड कर लो अपनी आवाज में। सोने से पहले सिर्फ उसको लगाना, 14 है ना, 14 सेंटेंसेस ही तो हैं, कुछ कुछ सेकंड्स के होंगे। एक बार अपनी आवाज सुनोगे और उसके बाद अपने आप रिपीट करोगे। आई एम परफेक्ट इन माई परफेक्ट हेल्थ, आई एम हैप्पी एंड परफेक्ट हेल्थ एंड इन माई परफेक्ट हेल्थ। ये एक सेंटेंस हो गया, बोला, रिपीट किया, फिर वो अपने आप बोलता रहा। जो आपकी आवाज है, आप किससे रेजोनेट करोगे? अपनी आवाज से। राइट। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आवाज पहचानता है, और हर इंसान के लिए सबसे खूबसूरत उसको अपनी आवाज लगती है। तो उससे आप बोलना शुरू करोगे, एंड अपनी खुद की डिजाइन, मतलब कहते ना, डिराइव करो, कि जैसे फॉर्मूला डिराइव करना होता है, तो ऐसे ही अपने खुद की बनाओ कि ये मेरे साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच में जाते हैं। अदरवाइज लिखी हुई तो किताबें दुनिया भर की हैं, मतलब जहान भर के हैं, उनमें से चूज कर लो। बट मैं फिर भी ये कहूंगी कि जो रेसिपी आप पढ़ पढ़ के, देख देख के बनाओगे, नाप नाप के, वो इतनी टेस्टी नहीं बनेगी। पर जब आप अपना स्पेशल वाला तड़का लगाओगे तो वो बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसलिए उसमें अब एफर्मेशन में लगाओ और उसको रोज सुनो, 21 दिन तक का रोज सुनना है, फिर देखना कैसे चेंज होने लगता, सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आखिरी सवाल लेते हैं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ के बाकी जो एरियाज हैं वहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप हो गई, करियर हो गया, सक्सेस हो गया? हर चीज में आप एक्चुअली जिंदगी जो जी रहे हो वो आपने ही अट्रैक्ट की है, वो किसी भी फॉर्म में हो। हेल्थ इश्यूज कहाँ से शुरू होते हैं? माइंड से शुरू होते हैं। आपने कोई चीज लेट गो नहीं करने दी, आपको वेट इश्यूज होंगे। आपने कोई और कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट है। हेल्थ इज ऑल अबाउट बॉडी और सेल्स आपके ये कह रहे हैं कि हम तंग आ गए, इस चीज से निकलना है बाहर। हेडेक क्यों होती है? हेडेक इसलिए होती है कि आप कोई कंसिस्टेंट थॉट है जो आप उसको बाहर निकालने ही नहीं दे रहे हो। अब बाहर निकलेगा तो आपके अंदर से वो जाएगा ना। तो इसलिए आपके हेल्थ इश्यूज वही हैं जो आप अंदर से हो। एक एक लोगों ने तो कैंसर ट्रीट करा है, कितने एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? माइंडसेट चेंज करा। तो यहाँ माइंडसेट चेंज करो, यहाँ इन पे वर्क करो, सारी लाइफ की चीजें हो सकती हैं। हर बार पूरे साल में एक बार अपना एक छोटा सा विजन बोर्ड बना लो, छोटा सा। मैं ये नहीं कह रही बड़ा फैंसी बनाओ, पिक्चर काटो, ये काटो, वो काटो। एक छोटा सा विजन बोर्ड बनाओ जिसमें आप अपने अपनी लाइफ के सारे एरिया, 7-8 एरियाज चूज कर लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी फिनेंस गोल्स क्या हैं, आपके रिलेशनशिप गोल्स क्या हैं। वो जब आपने गोल 7-8 लिख लिए, उसके सामने ट्रैवल गोल्स भी लिख सकते हो। अच्छा, ये मेरा ट्रैवल गोल है, इस साल 2023 एंड तक मुझे ये 3 जगह जाना है, उसका नाम लिख दो। और फिर क्योंकि आपका फिर दिमाग काम करने लगेगा कि वहां तक जाना है मुझे। ऐसे ही रिलेशनशिप में कि हम एज अ फैमिली हम एक साथ वीकली मूवी देखेंगे, या हम फोर्टनाइटली बाहर खाना खाने चलेंगे, या हम पिकनिक करेंगे, जो आजकल बिल्कुल नहीं रह गया पिकनिक का माहौल। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने गोल्स लिखो, उस गोल को कहीं ऐसी जगह लिख के लगा दो जहां आप देख रहे हो और उसके साथ सिर्फ 3 से 4 मिनट स्पेंड रोज कर रहे हो। लिखा हुआ है, उसको देखा, पढ़ा, ठीक है, आ गया, बस ये आ गया, ये हो गया, ऐसे सोच के हैप्पी होना है। ठीक है, बस अब ये नेक्स्ट वीक में मेरा ये होने वाला है और उससे अगले हफ्ते में ये करने वाली हूँ। जहां ऐसा सोचा, आपने वो चीजें अपनी अलाइन करनी शुरू करते हैं। सिंपल। बहुत बहुत धन्यवाद नीति जी, इस बेहतरीन चर्चा में आपने इतना सब कुछ बताया ना, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर किए। आखिर में अगर आप कुछ 1 मिनट में जो ऐसा जो मैं पूछना आपसे भूल गई या रह गया इस इंटरव्यू में, आप चाहती हैं कि हमारे दर्शकों तक पहुंचे, तो प्लीज गो अहेड। सबसे पहले थैंक यू सो मच ईला, मुझे यहाँ बुलाने का। मेरा भी एक सपना है जो आज ही मैनिफेस्ट हुआ है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कभी कभी मैंने किसी टाइम पे बोला होगा कि काश मेरा स्पीकिंग ट्री में आर्टिकल हो और नाम हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मेरे लिए भी ये मैनिफेस्टेशन है। इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं नहीं जानती कैसे ये हुआ, लेकिन करने वाले वो हैं, अपने आप होता है। दूसरी चीज, हर रोज जब आप अपने साथ, सिर्फ अपना आप होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, अपने साथ 15 मिनट स्पेंड करने लगोगे ना, यहाँ हाथ रखना दिल पे, यहाँ से आवाज आती है, यहाँ से आप अपने अपने सेल्फ से जुड़ते हो। और आंख बंद करना और थोड़ी देर अपनी सुनना, बोलना नहीं, दिमाग तो बड़ा कुछ बोलेगा, सिर्फ अपनी सुनना कि आज बताओ आज क्या कहना है। और उसके बाद सिर्फ सुनना, आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं,
क्या हो सकता है, कोई गाना ही आ जाए आपके दिमाग में, वही किसी का आंसर हो। वहां से शुरुआत होगी आपकी लाइफ में अपने आप को पहचानने की और आपकी आगे बढ़ने की जर्नी की। फिर आपको कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक नहीं चाहिए, फिर आपको कोई जर्नलिंग की टेक्निक नहीं चाहिए, आपको फिर कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप यहाँ जुड़ गए तो आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। सिंपल, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। तो आज के ऐसी टॉक्स में हमारे साथ ही निधि कौशिक जी। अगले एपिसोड में हम फिर आपकी मुलाकात किसी ऐसी ही पर्सनालिटी से या मोटिवेशनल स्पीकर से करवाएंगे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। नमस्ते।